हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि हम सभी लोग क्लास 10th की एसएसटी कर रहे हैं और एसएसटी में हम लोगों ने सबसे पहले मैप सेक्शन को देख लिया, ठीक है। और मैप से भी हम लोग एमसीक्यूज़ जो बनने वाले हैं वहाँ से, तो उनको भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक एसएसटी में करने वाले हैं वो है केवल और केवल एमसीक्यूज़, ठीक है। तो आज ये एमसीक्यूज़ की पहली वीडियो है और जिसमें हम लोग हिस्ट्री सेक्शन को कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ये रही हमारी पेनेसिया, ठीक है। सिलेबस आप देख सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 1 से 20 तक रहते हैं और जिसमें लगभग 5 प्रश्न आपको इतिहास से देखने को मिलते हैं और 6 प्रश्न भूगोल, 5 प्रश्न लगभग जो हैं राज्य व्यवस्था और 4 प्रश्न अर्थव्यवस्था के देखने को मिलते हैं। ये रेशियो जो है चेंज भी होता रहता है, ठीक है। आपस में कहीं 6 प्रश्न इतिहास के पूछ लिए, कहीं 4 प्रश्न राज्य व्यवस्था के पूछ लिए, लेकिन टोटल जो है आपके कितने रहेंगे, 20 ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं हम लोग देखने वाले हैं। खंड आ में ये चीज़ें आती हैं और ये रहा हमारा टॉपिक, ठीक है। इतिहास से हम लोग देखेंगे 1 से 20 तक जो पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्या है। पहला जो दिया गया है वो है कि 1848 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। निरंकुश शासन की स्थापना हुई थी, या सौमित्र राजतंत्र की स्थापना हुई थी, या सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, या गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। वंदे मातरम जो गीत के लेखक हैं कौन है भाई, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। इनको वन लाइनर पढ़ते जाना है आप लोगों को और ध्यान में रखना है जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ, क्लियर। पेरियार रामास्वामी नायकर जो हैं वो कौन थे, तो समाज सुधारक थे। और वहीं बात करें हम लोग फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो 1848 में जो है गणतंत्र की घोषणा होती है। गुलामगिरी के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को, कौन थे, तो ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी के लेखक, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था। चंपारण है कहाँ, तो बिहार में है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो 1915 में आए थे। और वो डेट कब थी, वो डेट थी 9 जनवरी की, ठीक है। वो डेट थी 9 जनवरी की, क्लियर। नेक्स्ट बात करें औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड की जगह अगर ब्रिटेन भी आ जाए, ठीक है, ब्रिटेन, तो भी आपको टिक करना है, या यूके आ जाए, ठीक है, तो भी आपको यही टिक करना है। नेक्स्ट बात करें जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था, तो फ्रांस से था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया भाई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 को चलाया गया। और इसकी अगर डेट की बात करें तो ये 12 मार्च को चलाया गया, ठीक है। कब चलाया गया, 12 मार्च को, ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन जो है तो किसने आरंभ किया था, भूदान आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, तो विनोबा भावे, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है फ्रांस में हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था, क्लियर। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन, ठीक है, यहाँ पे आंदोलन लिख गया है तो आप लोग इसको ध्यान रखना है कि ये क्या है, आंदोलन है, ठीक है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है, बात कर लेते हैं सबसे पहले असहयोग आंदोलन भाई कब ये चलाया गया, तो ये 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, क्लियर। और मुख्य कारण इसका था रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया,
क्योंकि नमक तैयार करने पर जो है सरकार का ही सिर्फ एकाधिकार था, इसलिए। क्लियर। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका जो है किसकी थी? तो प्रमुख भूमिका जो है ऑटोमन बिस्मार्क की थी, ध्यान रखना है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। इटली का एकीकरण जो है वो किसने किया? तो ऑप्शंस में गैरीबाल्डी है, नेपोलियन है, विलियम प्रथम है, ऑटोमन बिस्मार्क है। तो गैरीबाल्डी जो है हो जाएगा। इटली का एकीकरण इन्होंने ही किया था। क्लियर। और अगर कहीं गैरीबाल्डी ना मिले तो कई सारे नाम हैं, जैसे एक है काउंट कैमिलो डी कैबूर, इसको भी नोट कर लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ, इधर लिखे दे रहा हूँ। क्या है? काउंट कैमिलो डी कैबूर, ये एक नाम है। दूसरा है गूसेप मेजिनी, गूसेप मेजिनी, ठीक है। और एक नाम है विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, वियना संधि भाई कब हुई थी? देख लेते हैं। वियना संधि, तो वियना संधि हुई थी 1815, ठीक है। और कब? तो 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च को हुई थी। नेक्स्ट बात करें, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। क्लियर। यंग इटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यंग इटली संस्थापक कौन था या किसे नेता बनाया, ठीक है, किस नेता ने बनाया था? तो ये है जूसेप्पे मेजिनी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई। और इसका पहला अधिवेशन जो है भाई कहाँ हुआ? तो इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। नेक्स्ट बात करें, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, इसके संस्थापक काशीराम। असहयोग आंदोलन, अभी देखो मैंने बताया महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920, और डेट जो थी वो क्या थी? वो थी 1 अगस्त। क्लियर। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा, क्योंकि सत्याग्रह वर्ड जो है वो किसने दिया? महात्मा गांधी ने ही दिया। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और कौन सा आंदोलन जो है गांधी ने नहीं चलाया था? तो देख लेते हैं इसको हम, कौन सा आंदोलन है भाई? तो देखो, असहयोग आंदोलन जो है गांधी ने चलाया था, ठीक है। कब? अभी बता चुके हैं कब चलाया। तो 1 अगस्त 1920 को चलाया, ठीक। कब तक चला? तो ये 22 तक लगभग चलता है, ठीक है, 22 तक। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला है भाई? तो ये 12 मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को चलता है 1930, ठीक है, और 1934 तक। क्लियर। भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी चलाते हैं, ठीक है। 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942। खिलाफत आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1890 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। 1890 में जो अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी, ध्यान रखना इस लाइन को, पूछ सकता है रेंडर पेस्ट क्या है? तो आपको पशु की बीमारी है ये, ठीक है। कहाँ फैली? तो अफ्रीका में फैली। कब फैली? तो 1890 में फैली। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 19वीं सदी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? तो अनुबंध जो है वो दास्ता की नई प्रथा को कहा जाता था। किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय
शक्तियाँ अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली हुई थी? तो बर्लिन, ठीक है। तो बर्लिन में जो है 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली हुई थी। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था भाई? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ? तो 1914 में हुआ। और इसका जो डेट है कब हुआ भाई? तो 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 28 जुलाई 1914। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अछूतों को हरिजन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ही कहा था। 18वीं सदी के यूरोप में कौन सी चीज़ गरीबों की पहुंच से बाहर थी? तो मांस जो है वो गरीबों की पहुंच से बाहर थी। हुआ क्या था कि 1800 के मध्य में बात करें अगर, ठीक है, 18वीं सदी जो है, तो उसमें मांस की जो कीमत है, ठीक है, जो प्राइस है इसका, वो इंक्रीज़ हो गया था। और ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी जो है ये केवल और केवल मांस जो है अमीरों के लिए आरक्षित था। केवल अमीर ही इसे पा सकते थे, खा सकते थे, लेकिन गरीबों की पहुंच से ये बाहर था, ठीक है। तो इसलिए कीमत में वृद्धि भी की गई, तो इसीलिए जो है मांस इसका सही है। शिक्षक दिवस जो है वो कब है? तो 5 सितंबर को है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया? तो महात्मा गांधी को संबोधित किया गया। ऑटोमन स्मारक अभी देखो बताया था, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किया उसने, तो जर्मनी से ही संबंधित है। 1817 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया, किसने भाई? किसको घोषित किया गया 1817 में? तो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था जर्मनी का प्रथम सम्राट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 41 कि 1789 में किस प्रकार जो फ्रांस है वो किस प्रकार का राज्य था? तो यहाँ राजतंत्र था, ऐसा राजतंत्र जिसकी कोई सीमा नहीं थी। क्लियर। नेपोलियन की जो है पराजय कब हुई थी? तो 1815 में ही इसकी पराजय हुई थी। और एक युद्ध है 1815 में, उसी युद्ध के तहत नेपोलियन की पराजय हुई, और वो युद्ध है, लिखे देता हूँ, वाटरलू का युद्ध है। वाटरलू का युद्ध, ठीक है, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का जो युद्ध है ये कब हुआ? तो 1815 तो है ही, डेट इसकी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो 18 जून, ठीक है, कब? 18 जून को हुआ था, 18 जून 1815। क्लियर। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में हुए चुनावों का किस दल ने बहिष्कार नहीं किया? ये जो 2021 लिखा हुआ है ये 1921 है, ठीक है। 1921 में हुए परिषदीय चुनावों का, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है, ठीक है। 2000 जो है 1921 की जगह, 2021 की जगह 1921, और ये चुनाव जो थे वो परिषदीय, ठीक है, परिषदीय चुनाव। क्लियर। किस दल ने? तो जस्टिस पार्टी ने बहिष्कार इसका नहीं किया था। क्लियर। थोड़ा ये संशोधन करना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो है कि कॉर्न लॉ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्न लॉ जो है कहाँ लगाया गया? तो ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके, ठीक है, वहाँ लगाया गया। तो किस पर लगाया गया था भाई? तो मक्का, ठीक है, मक्के पे लगाया गया था। मक्का जिसे हम लोग जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रहेगा। कॉर्न लॉ जो है आपने पढ़ा होगा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। भाई किसने कहा? ड्यूक मेटरनिक ने कहा, ध्यान रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो नमक तोड़कर, ठीक है, नमक कानून जो था उसको तोड़ा गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसका प्रतीक है भाई? तो अश्वेत शक्ति का प्रतीक है, ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप ले लिया? तो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर हुआ था ना, ठीक है, गोरखपुर यूपी। तो यहाँ पे जो है हिंसक रूप ले लिया था इस आंदोलन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस उद्योगपति ने भारतीय व्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर हमला किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर का नाम जो है आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया? तो 39 राज्यों का, ठीक है, जर्मन महासंघ उसने स्थापित किया था, ध्यान रखना है। हिंद स्वराज वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी, क्लियर, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920, ठीक है, कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। वहीं 1 दिसंबर का है, वो कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ, क्लियर। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1789 में हुई। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था भाई? चौरी चौरा कांड तो 1922 में हुआ था, ठीक है। डेट की अगर बात करें तो हम 4 फरवरी इसकी डेट है। नेक्स्ट, दुनिया में दुनिया में फिल्म का सबसे बड़ा निर्माता देश कौन है? तो भारत ही है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसका बहिष्कार किया गया? तो विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया था। ब्रिटेन में कॉर्न कानून जो है समाप्त करने का कारण क्या था? तो जो कॉर्न कानून था आपका, तो इसे उद्योगपति जो भी थे और जो शहरी लोग थे उनके द्वारा इसका विरोध किया गया, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का विचार क्या था? तो ये विचार जो है धर्म और राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। तो धर्म और राजनीति से संबंधित महात्मा गांधी का क्या विचार था? तो धर्म और राजनीति जो है महात्मा गांधी कहते थे उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, एक ही साथ जो है साथ साथ ये चलती हैं, काम करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन देखिए, कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? नेपोलियन कोड आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है, 1804 का नेपोलियन कोड या 1804 का आप बोल सकते हैं सिविल कोड, ठीक है। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो सामंती व्यवस्था का अंत, ठीक है, जन्म से प्राप्त अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो जन्म से प्राप्त जो है विशेषाधिकार, तो इसको जो है नहीं जो है ऐड किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट जो है वो किसे घोषित किया गया? तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड को। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कांड जो है कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और नेक्स्ट है, किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है, क्लियर, कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? ठीक है, कौन सा आंदोलन है भाई जिसने महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? अभी हम लोग पढ़ भी चुके थे, तो खिलाफत आंदोलन है, क्लियर, वो नहीं चलाया गया था। 1789 में फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो उससे नेपोलियन का उदय हो गया, उसने अपना सिविल कोड लागू कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है भाई कब लागू किया गया इस एक्ट को? तो 1878 को लागू किया गया, और इस एक्ट को हम लोग गैगिंग, ठीक है, गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। और ये एक्ट जो है, जो लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन, तो उनके द्वारा ये लाया गया था, ठीक।
ध्यान रखना है। जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? तो जर्मेनिया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। क्लियर? ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। ठीक है, MCQs जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे भूगोल से संबंधित। ठीक है, ये रहे हमारे भूगोल से संबंधित, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं KP शर्मा आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द KP शर्मा पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th की SST कर रहे हैं, और SST में हम लोग MCQs जो है कर रहे हैं। कल हम लोगों ने हिस्ट्री के MCQs देखे थे। ठीक है, आज हम लोग जियोग्राफी, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के हम लोग MCQs आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए MCQs कुछ इसमें कल से ज़्यादा हैं। ये रहे हमारे MCQs जियोग्राफी के। हमने हिस्ट्री के कर लिए थे। भूगोल, ठीक है, टॉपिक नंबर 2 हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं MCQs। चलिए आइए हल करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? अजैवीय का मतलब क्या होता है? अजैवीय मतलब जिनमें जीवन नहीं है, तो चट्टान। क्लियर? खरीफ फसल कौन है? तो धान है, चना है, कपास है, कि कपास व धान है। ठीक है, तो कपास और धान जो है दोनों जो है खरीफ फसल है। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसके साथ आप और नोट कर लीजिए, जैसे चावल। ठीक है, धान चावल एक ही बात। ठीक है, वेट, चावल और मक्का। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, मक्का हो गया। और जैसे बाजरा है, ये भी खरीफ फसल है, बाजरा हो गया। और अरहर है। ठीक है, अरहर की दाल जो होती है, अरहर है। और मूंगफली, मूंगफली ये भी जो है खरीफ ही है। और साथ ही साथ इसके लिख लीजिए गन्ना। ठीक है, गन्ना हो गया। और सोयाबीन, सोयाबीन, कपास तो हो ही जाएगा। ठीक है, सोयाबीन हो गया। और ज्वार, ठीक, और चारा, चारा सरगम। ठीक है, ठीक है, सरगम बोलते हैं जिसे, चारा। ये सारे जो है खरीफ फसलें हैं, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। भाई किसमें, किस क्षेत्र में है? तो अभ्रक में है। क्लियर? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण जो है क्या? तो अत्यधिक सिंचाई जो है वो भूमि निम्नीकरण का कारण है। निम्नलिखित में से कौन संभावी साधन है? ठीक है, तो कौन सा है भाई संभावी साधन? नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो पवन ऊर्जा है, ये संभावी साधन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्लैश और बर्न खेती किसे कहा जाता है? तो स्लैश और बर्न खेती जो है हम झूम खेती को कहते हैं, ध्यान रखना है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो है किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। और इसमें पेय फसल जो है कौन सी है? तो चाय है। ठीक है, कई लोग से करोड़ों लोग पीते हैं। ठीक है, पेय फसल है। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया जो है भाई कहाँ का है? भाई झारखंड का है। झरिया काहे के लिए है? कोयले के लिए है। क्लियर? पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो कौन सा साधन है भाई? वायु। ठीक है, अति दुर्गम स्थानों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय योग्य कौन नहीं है भाई? यानी गैर
गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय नहीं है मतलब गैर नवीकरणीय, तो जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेशेदार फसल जो है कौन सी है भाई? तो रेशेदार फसल गन्ना है, चाय है, रबड़ है या जूट है? जूट है। क्लियर, रेशेदार। और जूट के साथ साथ और कौन से हैं? तो कपास भी है, देखिए। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। कपास भी है और एक सनई, ठीक है, सनई जो है वो भी जो है रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्या है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है भाई कहाँ? दक्कन के पठार में पाई जाती है। ठीक है, दक्कन का पठार में कौन कौन से आ जाते हैं? ठीक है, जैसे उड़ीसा हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, और कौन सा है? वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, और दक्षिणी कर्नाटक इधर हो गया। ठीक है, कर्नाटका हो गया। क्लियर, तमिलनाडु हो गया, और झारखंड हो गया। ये सारे जो हैं इधर आते हैं। क्लियर, दक्कन के पठार में। ठीक, झारखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक जो है वो भारत नहीं है? तो उर्वरक। ठीक है, उर्वरक का जो है उर्वरक, उसका निर्यातक कौन नहीं है भाई? भारत इसका निर्यातक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भूमि संसाधन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, भूमि संसाधन क्या है भाई? प्राकृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है ये। निम्नलिखित में से मिट्टी नहीं है, कौन सी इसमें मिट्टी नहीं है? तो सीमेंट जो है वो मिट्टी नहीं है, बाकी सब मिट्टी है भाई। काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट भी होती है। नेक्स्ट है रबी फसल कौन है भाई इसमें? तो धान, गेहूँ, काला चना और कपास, तो गेहूँ है। ठीक है, ये रबी फसल है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो हम जौ लिख लीजिए। ठीक, जौ है और सरसों है। ठीक है, सरसों है और चना है। ठीक है, इसमें काला चना था इसलिए इसको हमने सही नहीं किया। ठीक है, खाली चना मिलेगा तब हम लोग इसको सही करेंगे। गेहूं तो था ही। नेक्स्ट मटर जैसे है। ठीक, और आलू हो गया, ये भी है, आलू है, और तंबाकू, ये भी रबी फसल है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तंबाकू हो गया। ठीक है, और मसूर की दाल होती है ना, तो मसूर भी जो है वो रबी फसल है। तिलहन लिख सकते हो आप, तिलहन, ये क्या है? रबी फसल है। क्लियर, इतनी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य जो है वो कौन है? तो चाय उत्पादक जो सर्वाधिक है वो कौन है? असम है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखानों के लिए। पेट्रोलियम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम। क्लियर। नेक्स्ट बात करें हम लोग, जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर और खादर में। ठीक है, सरिस्का जो बाघ रिजर्व है वो कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो तमिलनाडु में कर दिया गया है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। और कपास खेती के लिए सबसे उचित जो भूमि है वो कौन सी होती है? तो काली जो होती है भूमि, काली मिट्टी जो होती है, तो वो कपास की खेती के लिए बढ़िया होती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग जो है वो कौन है? तो आधारभूत जो उद्योग है हमारा कौन है? लोहा और इस्पात है। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग, ठीक है, जो सामग्री प्राप्त करते हैं, अन्य उद्योगों के लिए सामग्री प्राप्त करते हैं, यानी कच्चे माल की जो ज़रूरत होती है, जो कच्चा माल जहाँ पे मिलता है, ठीक है, वही आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट। क्लियर। चूना पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम, ध्यान रखना है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट पूछ सकता है, कार्बोनेट। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारे हैं? तो सिलचर, पोरबंदर। सराल बांध भाई कहाँ पे है? पड़ा है चिनाब नदी। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु
कन्याकुमारी। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ है, किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, किस वस्तु का निर्यातक जो है भारत नहीं है। अभी देखो हमने पढ़ा था उर्वरक। कौन सा संसाधन जो है पुनः चक्रीय नहीं है। ठीक है, पुनः चक्रीय नहीं है कौन सा भाई, पशुधन। ठीक है, ये इसका जो है कोई और दूसरा रूप नहीं है। ठीक है, इसे हम किसी चीज़ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। फिर जल वायु मृदा किसके आधार है, कृषि के आधार है। भैरवदेव डाको सेंचुरी जो है वो कहाँ है, तो राजस्थान में। राजस्थान में जो एक जगह है अलवर, ठीक है, वहीं है ये। नेक्स्ट, टाका क्या है भाई, ये भूमिगत टैंक है। ठीक है, टाका क्या होता है, तो वर्षा जल को इकट्ठा करने की एक तकनीकी है। ठीक है, टाका। नेक्स्ट, भारत का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम जो है कौन है भाई, तो प्रथम भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो ब्राज़ील है। ठीक, ब्राज़ील। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए, भारत में किसानों से खाद्यान्न कौन खरीदता है, तो कौन खरीदता है, आईएफसी खरीदता है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम खरीदता है। हीराकुंड जो बांध है वो किससे संबंधित है, तो महानदी से संबंधित है। महानदी से संबंधित है, कहाँ है ये, उड़ीसा में है। क्लियर। और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश जो है, इस पे वही कौन है, कौन सा बांध है, तो नागार्जुन बांध है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध, ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकता है नागार्जुन सागर बांध कहाँ है। नेक्स्ट, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आए तो महाराष्ट्र भी है। ठीक है, एमपी भी है और कर्नाटक भी है। ठीक, कर्नाटक मेन बता रहा हूँ, बाकी तो है तो कई जगह। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, तो जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार सर्वाधिक है। कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है, तो चाय भी है भाई, कॉफ़ी भी है, बाजरा नहीं है। ठीक है, बाजरा के साथ साथ एक लिख लीजिए गेहूं भी आ जाए, तो गेहूं भी जो है वो व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक है, रबड़ भी जो है वो व्यापारिक फसल है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पत्तन देश में पूर्वी तट पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम। ठीक है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है, तो जल है। साथ ही साथ जल के साथ अगर जल यहाँ ऑप्शन ना होता तो वायु भी हो सकता है। ठीक है, वायु भी है। गैर परंपरागत स्रोत जो है वो कौन है, तो सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसके साथ ही अगर पवन ऊर्जा आ जाए तो वो भी सही होगा। ठीक है, समुद्री ऊर्जा आ जाए तो वो भी सही होगा, और साथ ही साथ अगर ज्वारीय ऊर्जा भी आ जाए वो भी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक, खनिज आधारित उद्योग जो है कौन है, तो सीमेंट जो है वो खनिज आधारित उद्योग है, मतलब कच्चे माल के रूप में जहाँ खनिज अयस्कों का इस्तेमाल होता है तो वही क्या कहलाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु शक्ति केंद्र कौन नहीं है भाई, तारापुर, नरोरा, कलपक्कम, बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई नहीं है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। लेटराइट जो मिट्टी है, ठीक है, उसका रंग होता है, कौन सा रंग होता है भाई, तो लाल होता है। कुछ लोग जो है भूरा भी मानेंगे इसको। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, तो लाल ही आपको टिक करके आना है। क्लियर, अगर दोनों दिया हो ऑप्शन में तो आप दोनों टिक करके आएंगे। लेटराइट मिट्टी का अच्छा विस्तार कहाँ है अगर पूछ सकता है तो, जैसे कर्नाटक हो गया, ठीक है, केरल हो गया, ठीक, और केरल के अलावा तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु, और महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, उड़ीसा, और इसके अलावा असम में भी जो है इसका विस्तार है। असम, ठीक है, ध्यान रखना है, असम है, ये असम है, और इसके साथ ही एमपी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का जो विस्तार है वो यहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, पटसन उद्योग के क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी है,
पटसन उद्योग, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट, अंकलेश्वर खनिज संसाधन किस खनिज के लिए भाई प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र जो है वो कहाँ है? तो राजस्थान में है। और कौन सौर ऊर्जा है? तो भादला सोलर पार्क है यहाँ। ठीक है। कौन है? ये भी ध्यान रखना है नाम, भादला सोलर पार्क। ठीक है। और ये थार रेगिस्तान में है, थार रेगिस्तान में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि भादरा सोलर पार्क कहाँ है। नेक्स्ट, मूंगफली उत्पादन में किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? ठीक है, मूंगफली में तो मूंगफली में कौन सा है भाई? तो गुजरात का जो है प्रथम स्थान है। गेहूं की फसल की दृष्टि से हरित क्रांति किस राज्य में सफल रही? तो पंजाब में सफल रही। इसके साथ अगर पंजाब ऑप्शन ना हो तो हरियाणा भी आप लोग जो है टिक कर सकते हो अगर हरियाणा ऑप्शन में है। ठीक है, पंजाब के साथ। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हरियाणा भी अगर ना हो तो एक और ऑप्शन है उसका। ठीक है, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किन दो राज्यों में चावल की खेती जो है वो वाणिज्यिक फसल है? ठीक है, तो कौन भाई है? तो तमिलनाडु और उड़ीसा जो है इसमें जो है वाणिज्यिक फसल होती है। ठीक है, चावल की खेती जो है वाणिज्यिक रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, और हरियाणा हो गया, यूपी हो गया और एपी हो गया, यानी आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जो है चावल को नकदी फसल माना जाता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन अब की बार जो है अगर पूछ लिया वाणिज्यिक तो नकदी फसल में चावल को कहाँ है तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, पंजाब, हरियाणा, यूपी और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का है भाई? अनवीकरणीय योग्य, कहने का मतलब है गैर नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ठीक, गैर नवीकरणीय संसाधन। कौन सा भारत में प्रमुख परिवहन साधन है? कौन सा है भाई परिवहन साधन? तो रेल। आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? तो आलू पर निर्भर थे। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1845 और 49 के टाइम में, ठीक है, आलू जो है, जो आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे आलू पर निर्भर थे। और 1845 के टाइम जो है ये अकाल 49 तक चला। ठीक है, अकाल आ गया था। और क्यों अकाल आया था? क्योंकि आलू पर एक बीमारी लग गई थी जिसका नाम था, नाम ध्यान रखना है इसका, लेट ब्लाइट। ठीक है, लेट ब्लाइट बीमारी। ठीक है, तो ये बीमारी जो है आलू पर लगी हुई थी। ठीक, ध्यान रखना है, पूछ सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा अति पशुचारण जो है वही गुजरात में भी होता है, साथ ही साथ राजस्थान में भी होता है और एमपी में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है। इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में किससे क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधनों के समृद्ध भंडार हैं? तो पठार। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो पठार में। ठीक। नेक्स्ट, कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है भाई? कौन आता है? तो कागज उद्योग आता है। नेक्स्ट बात करें, कर्तन दहन जो कृषि है, झूमी कृषि जिसे हम लोग बोलते हैं, किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, और इसी झूमी कृषि को हम लोग अगर बात करें झारखंड में, ठीक है, झारखंड में इसे हम लोग कुरवा बोलते हैं, कुरवा। ठीक है, इसे हम लोग कुरवा बोलते हैं। और असम की बात करें, ठीक है, असम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक, मिजोरम हो गया और नागालैंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ झूम बोला जाता है।
ठीक है, यहाँ झूम बोला जाता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो झूम कृषि को दीपा बोला जाता है, ठीक है। और एमपी की अगर बात करें तो झूम कृषि को हम लोग बेबर या दहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबर या दहिया बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है? मिजोरम है, ठीक है। कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो कौन सी फसल है भाई? तो ज्वार है, मोटा अनाज, और इसके साथ बाजरा, ध्यान रखना है, अगर ज्वार नहीं है तो बाजरा आ जाएगा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो नदियों के द्वारा होता है। कौन सी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? कच्चा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? कच्चा माल, ठीक, कच्चा माल है। तो कौन है भाई? तो रबड़, ठीक है। इसके अलावा अगर हो तो स्टील हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है, स्टील है, ठीक, और प्लास्टिक है और एल्यूमिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी रोपड़ फसल है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसमें बता रहा हूँ मैं। देखो रोपड़ फसल, इसमें ऑप्शंस में जो है कौन है भाई? गन्ना है। और बाकी जो रोपड़ फसल है वो कौन कौन सी है, ध्यान रखना आप लोग। तो चाय हो गई भाई, और कॉफ़ी हो गई, ये भी रोपड़ फसल है, ठीक। गन्ना तो हो ही गया है, और काजू है, और रबड़ अगर होता वो भी भाई रोपड़ ही फसल है। और इसके अलावा केला, वो भी रोपड़ फसल है। कपास, ये भी रोपड़ फसल है, ठीक है। और इसके अलावा एक है नारियल, नारियल ये भी रोपड़ फसल ही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोरबा किसके लिए भाई प्रसिद्ध है? तो कोरबा जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कोरबा। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग में मुख्य फसल कौन सी है भाई? तो चावल है। पार्वती घाट जो है वो कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सी फसल है? तो दलहन है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्रक से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्रक से, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं भाई? जो कृषि से संबंधित होते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उससे संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, यूरोपियन अफ्रीका की ओर क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि यहाँ संसाधन था भैया, ठीक है, भूमि जो संसाधन था वो भी बहुत था, और साथ ही साथ खनिज जो है, ठीक है, खनिज संसाधन भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में था, बहुत बड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी फसल गुड़ खांड सारी का मुख्य स्रोत है? तो कौन सा है भाई? तो गन्ना है, ठीक है। नेक्स्ट, देश का प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य जो है वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश है भाई। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। और बांगर जो है वो पुरानी को कहते हैं, ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भू क्षेत्र पठार है? तो देखिए एग्जैक्ट तो 28% है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो 27 लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? अधिक सिंचाई है, ठीक है, यह अभी आया था। कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो खनिज संसाधन जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वो प्राकृतिक संसाधन है, ओके। हेमेटाइट का संबंध जो है वो किससे है? तो लौह अयस्क से है, ठीक है, लौह अयस्क मतलब लौह ऑक्साइड, ठीक है, इसका खनिज रूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश सीढ़ीदार खेती करता है? ठीक है, किस प्रदेश में भाई सीढ़ीदार खेती जो है वो की जाती है? तो चलिए देखिए कौन ऑप्शन, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है और उत्तराखंड है। तो जो उत्तराखंड है उसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है, साथ ही साथ ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश को भी
ठीक है, हिमाचल प्रदेश को भी ध्यान रखना है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हिमाचल प्रदेश रहेगा। किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है भाई? तो किसकी मात्रा पाई जाती है? तो सभी की मात्रा, पोटास भी मिलता है, चूना भी मिलता है और फास्फोरस भी मिलता है। इसके अलावा भाई मैग्नीशियम भी है, ठीक है, और सोडियम भी है, ठीक, सोडियम भी है, और इसके अलावा कार्बन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, क्लियर, और ऑक्सीजन भी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एंथ्रेसाइड का संबंध किससे है भाई? तो एंथ्रेसाइड जो है वो कोयला है, ठीक है, और कोयला जो है पीट भी है, पीट ध्यान रखना है, और लिग्नाइट भी है, ठीक है, लिग्नाइट भी है, और एक बिटुमिनस, ये भी पूछ सकता है इसका संबंध किससे है, तो ये भी कोयला है, बिटुमिनस, बिटुमिनस, क्लियर। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर के रूप में कौन भाई जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, कपास है, चांदी है ऑप्शन में, दूध है और जूट है, तो जूट माना जाता है, ठीक। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है भाई? भारत है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र एक बंदरगाह के पास स्थित है? तो विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, कौन सी वार्षिक फसल है? तो कौन सी वार्षिक फसल है भाई? गन्ना है, ठीक है। चाय की खेती कौन सी उपयुक्त मिट्टी में होती है भाई? तो लेटराइट में ही चाय की खेती होती है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई में एक जगह है चर्च गेट स्टेशन, ठीक है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। 3 प्रमुख फसली मौसम जो है, फसल कौन है? मौसमी फसलें तो रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट बात करते हैं, सीमा सड़कों का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो बीआरओ के द्वारा करा जाता है, ठीक है। इसका होता है सीमा सड़क संगठन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन, इंग्लिश में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, कौन सा खनिज अधात्विक है, मतलब धातु नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है भाई? अभ्रक है इसमें, ठीक है। बाकी मैग्नीज भी जो है धातु है, लौह भी धातु है, तांबा भी धातु है। इसके अलावा भाई अभ्रक नहीं हो तो कौन सा अधात्विक हो जाएगा? तो जैसे चूना पत्थर है भाई, ठीक है, चूना पत्थर ये भी जो है अधात्विक है, ठीक। जिप्सम है, ये भी जो है अधात्विक है, ठीक है। कैल्शियम है, पीट है, डामर है, ठीक है, बिटुमेन है, उर्वरक है, ये सब क्या है? अधात्विक है, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो कोयला। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था, 1 अगस्त 1953। नेक्स्ट, इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ लोहा, ठीक है। अगर ऑप्शन में नहीं है मैग्नीज तो लोहा। नेक्स्ट, NH1 किन 2 शहरों के बीच चलता है? तो दिल्ली और अमृतसर। नेक्स्ट देखते हैं, लोहा और इस्पात एक है, क्या है भाई? तो ये तृतीय क्षेत्रक है, ठीक है, तृतीय क्षेत्रक है लोहा और इस्पात। नेक्स्ट देखते हैं, खरबूजा कौन सी मौसमी फसल है? तो जायद, ठीक है। जितने भी सलाद टाइप के होते हैं ध्यान रखना है, ये सभी जायद में ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बांधों को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? जल भंडार। हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पाद से संबंधित है। रबी फसल कौन सी है? चना है, सारी हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा खनिज धात्विक है? ठीक है, फिर से आ गया। अब धातु वाला कौन है भाई? तो देखो लौह है, बाकी सभी जो धातु नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम।
किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो ओडिशा। ठीक है, और ये सबसे बड़ा है, ये भी ध्यान रखना है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जैव संसाधन भाई कौन है इनमें? तो जो मत्स्य उद्योग है वही जैव संसाधन है। ठीक है, जिनमें जीवन है। क्लियर। राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि खेती जो है वो कहाँ होती है? तो बताइए, मणिपुर, केरल और पंजाब। तो पंजाब में होती है। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1982 द्वारा निर्धारित किया गया? ठीक है, तो 33। ठीक है, 33% जो है भाग जो है राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है भाई? तो अनवीकरणीय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैर नवीकरणीय। यही तो बोलते हैं गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय ध्यान रखना है, गैर नवीकरणीय। नेक्स्ट है फलीदार फसल भाई कौन है? तो दाल। ठीक है, फलीदार है। काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, और भाई मैंने बताया था कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक हो गया, एमपी हो गया और गुजरात हो गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए, जायद फसल का उदाहरण है। मैंने अभी देखो आप लोगों से बताया ना कि जायद जो भी जितने भी सलाद टाइप के होंगे, ठीक है, वो क्या होगा? तो तरबूज इसमें जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हरा सोना निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है भाई? तो इन ऑप्शन में हरे पेड़ है। ठीक है, वैसे घास के मैदानों को भी कहा जाता है। ठीक है, और जो हरा सोना है वो चाय को भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शंस के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। प्राकृतिक वनस्पति को भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे हरे पेड़ प्राकृतिक वनस्पति जो है ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। नेक्स्ट, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो 97%। रबी फसलों को बोने का समय भाई क्या होता है? तो अक्टूबर दिसंबर होता है। ठीक है, चूना पत्थर को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, चूना पत्थर फसलों से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयुक्त करता है? तो अभी आ चुका था, सीमेंट है। आधारभूत उद्योग, ये भी आया था, तो लौह इस्पात है। कौन सा खनिज धात्विक है? धातु भाई कौन है? तो लौह अयस्क, ये भी अभी कर चुके थे हम लोग। नेक्स्ट, कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण सही है? तो जैव और अजैव दोनों होते हैं भाई। ठीक है, फसलों को, खरीफ फसलों को बोए जाने का समय कौन है? तो जून जुलाई। ठीक है, खरीफ फसल, और जो रबी फसल है उसको अक्टूबर दिसंबर में। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण कौन है भाई? सूती वस्त्र। पृथ्वी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो अधिक सिंचाई। कई बार देखो क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो उत्तराखंड में की जाती है, और इसके साथ साथ आप लोगों को हिमाचल प्रदेश भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य तांबा, ठीक है, कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो भाई तांबा का मुख्य उत्पादक कौन है? तो मध्य प्रदेश है, और ये सबसे बड़ा भी है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है। क्लियर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भाई कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में हुआ? तो रियो डी जेनेरियो। कहाँ है ये? तो ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील में है। नेक्स्ट, भारतीय रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है रेल प्रखंड। ठीक है, 18 जो है वो रेल प्रखंड यानी रेलवे जोन है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को, जो 70 से ज़्यादा लगभग जो है रेल प्रभाग है। ठीक है, रेल प्रभाग, ये भी पूछ सकता है कितने हैं, तो लगभग में आंसर आप लोगों को करना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
हौज खास जलीय निकाय स्थित है, कहाँ है? तो दिल्ली में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा गया है, तो हल्दिया से इलाहाबाद। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, WTO का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? तो बेंगलुरु। नेक्स्ट, कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, यही जो है ये तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के सभी MCQs। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी MCQs होंगे। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 134 हैं। तो इन लोगों को हमने इन जो MCQs को है बड़े अच्छे से तरीके से देखा, जो इम्पोर्टेंट था बीच में वो भी मैंने बताया। ठीक है, आशा है कि वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं KP शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द KP शर्मा क्लासेस पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो MCQ की। हम लोग क्लास 10th की SST कर रहे हैं और SST में MCQ जो है उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो MCQs में हम लोग आज जो है पॉलिटी की वीडियो करने वाले हैं। और पॉलिटी की वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से MCQs हैं इम्पोर्टेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे MCQs। राज्य व्यवस्था से संबंधित MCQs। ठीक है, टॉपिक नंबर 3। तो देखते हैं कौन कौन से MCQs हैं। तो सबसे पहला MCQs है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग में धर्म को समानता या सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई बताना है। तो 1992 में हुई थी। और अगर हम बात करें तो पंचायती राज की सबसे पहले जो स्थापना है कहाँ हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला है एक। ठीक है, नागौर जिला है, कहाँ है? ये राजस्थान का है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हुई थी पंचायती राज की स्थापना। और किसके द्वारा हुई थी? तो नेहरू जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। और निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग केंद्रीय शक्ति कहा जाता था? तो जर्मनी हो गया, और ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ऑटोमन टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया। तो यही जो है केंद्रीय शक्ति कहे जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और हमने हिस्ट्री की वीडियो में जो है शिक्षक दिवस को 10 दिसंबर बताया था, तो मैंने पिन भी कर दिया था कमेंट। वो शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को है, ध्यान रखिएगा। और मानवाधिकार दिवस कब है? तो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से इसमें से बताना है कि कौन समवर्ती सूची का जो है विषय है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य जो है इस पर कानून बना सकता है। वहीं बात करें कृषि की, तो ये राज्य से संबंधित है। ठीक है, और पुलिस भी जो है वो भी राज्य से संबंधित है। और संघ जो है रक्षा जो है वो किससे संबंधित है? तो सेंटर से संबंधित है। ठीक है, केंद्र से संबंधित है। क्लियर। अब वहीं बात करें समवर्ती सूची की,
तो समवर्ती सूची में कई सारे विषय आ जाते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे हम बात करें तो शिक्षा तो है ही, इसके अलावा वन भी है, ठीक है, वन हो गया, और उत्तराधिकार हो गया, उत्तराधिकार हो गया। और नेक्स्ट बात करें तो परिवार नियोजन है, और इम्पोर्टेंट जो है वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण, ये भी ध्यान रखना है, वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण जो है, ठीक है। विश्वविद्यालय वगैरह यूनिवर्सिटीज़ जो है किस में आ जाएंगी, तो इसी में आ जाती हैं समवर्ती सूची में। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रुसेल्स की राजधानी कौन है भाई, तो बेल्जियम है। और राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है, तो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। और भारत का अगर पूछा जाए तो कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक। नेक्स्ट, वर्तमान में संसद में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है, तो देखिए वर्तमान में जो है वो 13% है, और आसपास में जो है आप हम लगा सकते हैं 10% से कुछ अधिक, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूचना के अधिकार को कहना उचित होगा, क्या कहना उचित होगा भाई, तो सूचना का अधिकार जो है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक अधिकार ही तो है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक अधिकार यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो किसके मध्य होता है, तो केंद्र और राज्य के मध्य जो है अधिकारों का विभाजन होता है, इसे ही हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क है कहाँ, तो यूएसए में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो कितने हैं भाई, 8 हैं, ठीक है। कितने हैं, 8 हैं। और राज्य कितने हैं, तो राज्य हैं हमारे 28, ठीक है, 28 राज्य, और केंद्र शासित 8 हैं। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो अक्टूबर 2005 में, जून 2005 में, कब हुआ था, तो जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। संघीय राज्य कौन नहीं है भाई, तो दिल्ली नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है, तो 10 वर्ष पश्चात होती है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो 28 हैं, अभी बता चुके। राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है, तो समाजवादी पार्टी जो है वो अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, और ये जितने भी दिए हुए ये सभी राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप की जो पार्टी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ICP, ठीक है, ICP जो है वो भी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, मतलब इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें NPP, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी, तो ये भी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो कौन सा है, तो भारत है कि ब्रिटेन है, तो लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के कितने स्तर होते हैं, तो 2 स्तर होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आप लोगों को अगर ना मिले तो त्रिस्तरीय भी जो है लगा सकते हैं ऑप्शन, त्रिस्तरीय में केंद्र हो जाता है। वैसे तो संघीय शासन व्यवस्था में कितने होते हैं, तो केंद्र और राज्य होते हैं, और वैसे जो है 3 स्तरीय में कौन आ जाता है, तो स्थानीय स्वशासन को हम लोग जो है ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरीय होगा। कौन सी शासन प्रणाली है, ठीक है, भारत में, तो संघीय है, अभी हमने देखा, ठीक है। और संघीय अगर ऑप्शन में नहीं है तो संसदीय शासन प्रणाली भी हमारे, संसदीय शासन प्रणाली भी जो है हमारे भारत में है, ठीक है। श्रीलंका में किसको राजभाषा घोषित किया गया, तो सिंहली को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा शासन का अंग नहीं है, शासन का अंग भाई कौन नहीं है, न्यायपालिका, विधायिका, नगरपालिका, तो नगरपालिका जो है ये नहीं है,
बेल्जियम में कितने प्रतिशत जनसंख्या डच बोलती है? तो 59.3%। ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंचार का कौन सा साधन है? तो रेडियो भी है भाई, समाचार पत्र भी है और पत्रिकाएं भी है, तो सभी। कौन सा संघीय राज्य संघीय नहीं है? तो संघीय कौन नहीं है भाई? मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये केंद्र शासित है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, और डेट की अगर बात करें तो हम 24 अक्टूबर 1945। इसका अगर मुख्यालय अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को है कहाँ? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया, USA। ठीक है, ये यहाँ मुख्यालय है। कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, देखिए। ठीक है, USA में ही है। USA में कैलिफोर्निया जगह है, वहाँ एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार की आयु भाई कितनी है? तो 18 वर्ष है, सभी जानते हैं। ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। लोकतंत्र में शिकायत करने से क्या पता चलता है? कि लोग भाई जागरूक हैं, और ये लोकतंत्र की सफलता का भी प्रतीक माना जाता है अगर कोई शिकायत कर रहा है। ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच बोली जाती है? कितने परसेंट बोलते हैं भाई? तो 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और ये 20% जो है इसमें डच बोलते हैं। ठीक है। भारत में लिखित संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी को लागू हुआ था, और सन की बात करें तो 1950। ठीक है। यहीं पे अगर बात आई कि ग्रहण कब किया गया था संविधान, ठीक है, यानी अंगीकृत कब किया गया था, तो इसकी डेट हो जाएगी 26 नवंबर 1949। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी सम्मिलित था। ठीक है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग MCQ में। ठीक है, अभी शुरुआत में। नेक्स्ट देखते हैं कौन है। कौन सा बहुसंख्यक वर्ग श्रीलंका में है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग भाई कौन है? तो सिंघली है। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, वही भाषा उसकी प्रदान कर दी गई थी। भारत में कितने लोगों की मातृभाषा जो है हिंदी है? तो लगभग जो है 43.63% जो है, और आसपास में हम 40 लगा देंगे। ठीक है। संघीय सूची का विषय भाई कौन है? तो संघीय सूची अभी हम लोग देख भी चुके थे। रक्षा जो है वो संघीय सूची का विषय है। अब रक्षा से संबंधित हो या कोई विदेश नीति हो, ठीक है, विदेश नीति हो या बैंकिंग की अगर बात की जाए तो ये भी जो है संघीय में आएगा, और मुद्रा की बात की जाए ये भी संघीय सूची में आएगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, रेल की बात की जाए या डाक या तार की बात की जाए तो ये भी किसी में आएगा, संघीय सूची में ही आएगा। बाकी कृषि जो है वो राज्य से संबंधित है, और व्यापार जो है वो संवर्ती सूची से संबंधित है, और शिक्षा भी जो है वो संवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, अभी हम इसको देख भी चुके थे। इसका क्या हो जाएगा? रक्षा। नेक्स्ट, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता साझेदारी है? तो राज्य और सामुदायिक सरकार के साथ साझेदारी है। सामुदायिक सरकार मतलब डच है। ठीक है, जो भाषी होते हैं ना, ठीक है, भाषा बोलने वाले तो अलग अलग, वही सामुदायिक सरकार डच है। ठीक है, वहाँ फ्रेंच भी है। ठीक है, वहाँ जर्मन भी है। ठीक, तो ये सभी भाषी थे वहाँ। नेक्स्ट, लोकतंत्र में किसके आधार पर निर्णय लिया जाता है? वार्तालाप, विचार विमर्श, वाद विवाद। तो सभी पर। ठीक है, सभी को
शामिल किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार का गठन किस प्रकार होता है? लोकतंत्र में सरकार का गठन किस प्रकार होता है? तो फलदान, मतदान या श्रमदान, रक्तदान। तो मतदान। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भाई कौन है? तो हिंदी ही है। ठीक है। और अभी परसेंटेज की भी हमने बात की थी। मातृभाषा जो है कितने परसेंट? तो 43.63। ठीक है। और कितने सर्वाधिक बोले जाने वाली? हिंदी है। कितने लोग बोलते हैं? लगभग जो है 2011 की हम जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 52.83 करोड़ जो है लोग जो है हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में कायदे कानून द्वारा शासन देखने को मिलता है? तो भाई लोकतंत्र ही है ऐसी शासन व्यवस्था। जाति व्यवस्था में बदलाव के क्या कारण है? तो शहरीकरण, साक्षरता विकास, पेशा चुनने की आज़ादी। तो सभी। ठीक है। बेल्जियम के नेताओं ने अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया था? तो 4 बार संशोधन किया था। और ये टाइम पीरियड था 1970 से लेकर के 93 तक। इन टाइम पीरियड के बीच जो है संशोधन किया गया। किसी एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। कहाँ? तो भारत में ही ऐसा है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक सामाजिक असमानताओं के बारे में अध्ययन बताते हैं। क्या बताते हैं? कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। संवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन नहीं है इसमें पूछा गया है। तो भाई संवर्ती में शिक्षा भी है, वन भी है, उत्तराधिकार भी है, अभी पढ़ाया हमने। ठीक है। जो विदेशी मामले हैं, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये संघ से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है। किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक नहीं है? तो कहाँ नहीं है भाई? तो भारत में जो है ज़्यादा भागीदारी नहीं है। नेक्स्ट, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई थी। इंग्लैंड ना आए तो देखो ब्रिटेन है, एक ही नाम है लेकिन अलग अलग पूछ सकता है। ब्रिटेन है, यूके है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्य सूची का विषय कौन नहीं है? अब यहाँ पे पूछा गया है। तो राज्य सूची का विषय कौन नहीं है भाई? भाई पुलिस तो है ही। ठीक है। कृषि भी है, सिंचाई भी है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा था मुद्रा। मुद्रा किस में पढ़ा था? मुद्रा हमने पढ़ा था संघ में। अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो संघ को प्राप्त हैं। नेक्स्ट देखिए, संघ सूची का विषय नहीं है तो विदेशी मामला है, बैंकिंग भी है, मुद्रा भी संघ सूची का विषय है। लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है। ठीक है। सिंगली जो है वो क्या मानते थे? तो श्रीलंकाई बौद्ध मानते थे अपन सिंगली जो लोग थे। और नेक्स्ट है विषय संघ सूची में है कौन सा? तो भाई देखिए कौन सा विषय है? तो शिक्षा। शिक्षा तो किस में है? संवर्ती सूची में है। ठीक है। कृषि जो है वो राज्य सूची में है और व्यापार भी जो है वो संवर्ती सूची में है। ठीक है। और प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? संघात्मक शासन भाई कहाँ नहीं है? तो श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। इसके साथ अगर बात करें तो चीन में भी जो है संघात्मक शासन नहीं है। यहाँ है क्या फिर? यहाँ है एकात्मक शासन। ठीक है। यहाँ है एकात्मक शासन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? ठीक है। तो कौन सा भाई लोकतंत्र से संबंधित है? संबंधित है पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन या वैध शासन। तो इसमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी। बेल्जियम कहाँ स्थित है भाई? तो बेल्जियम जो है वो यूरोप में स्थित है, यूरोप वेस्ट। राज्य सूची का विषय भाई कौन है इसमें? तो विदेशी कार्य जो है राज्य सूची का है? नहीं। काहे का है? सेंटर का है। ठीक है। मुद्रा जो है वो सेंटर का है। बैंकिंग
सेंटर का है, ठीक है। व्यापार जो है ये है समवर्ती, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, राज्य सूची का विषय, ठीक है। हाँ ये देखिए, ध्यान रखना है यहाँ पे, ये कैसे सही होगा समवर्ती सूची। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सूची का विषय क्या है। ये तीनों जो है केवल और केवल केंद्र से ही संबंधित है, राज्य का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन व्यापार जो है समवर्ती सूची में क्या होता है, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें जो है इस ऑप्शन पे हम लोग सही करेंगे, क्योंकि यहाँ राज्य भी शामिल है, लेकिन इन तीनों में केवल और केवल सेंटर ही शामिल है। समझ गए ये कैसे सही हुआ। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो कानून के समझ समानता, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन या बहुसंख्यकों का शासन। तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र में नहीं होता। कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो शक्तियों का वितरण होता है भाई, शक्तियों का केंद्रीकरण, हाँ ये ही नहीं होता है, ठीक है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण है हमारे संघात्मक शासन में, लेकिन केंद्रीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्यों भाई अच्छी है, तो देखते हैं। सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, सही बात है, तो दोनों ऑप्शन सही है। यदि एक लैंगिक भेदभाव की बात करें तो उसका अर्थ है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, सही है, यही होगा, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती क्या है, क्षेत्रीय संतुलन, तनाव, हिंसा, दल बदल, सभी है भाई। देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ, बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया या नीदरलैंड। तो यूगोस्लाविया जो है ऐसा देश है जहां देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है, जनता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। भारत है, यूएसए है, ब्रिटेन है, रूस है। तो भारत है लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा। उदारवाद से भाई क्या तात्पर्य है, तो उदारवाद से प्राप्त होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, कानून के समक्ष समानता मिले, तो यही उदारवाद का तात्पर्य है। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या होता है, तो जनता का अंकुश होता है भाई किसी सत्ता पर, या सत्ता पर जनता का अंकुश नहीं होता, सही बात है, जनता का अंकुश नहीं होता है, केवल और केवल राजा का अंकुश होता है निरंकुश शासन में। यानी कह सकते हैं हम लोग, कोई एक पर्सन, कोई एक व्यक्ति होता है जिसका अंकुश होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, सामुदायिक सरकार कहलाता है, ठीक है, या संघीय सरकार कहलाता है, या गठबंधन सरकार कहलाता है, या एकात्मक। तो सत्ता का बंटवारा संघीय सरकार कहलाता है, क्लियर। नेक्स्ट, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो राजभाषा है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी, और डेट की बात करें तो 28 मई, ठीक। श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, तो कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, तमिल है, ईसाई है, और सिंगली है, मुस्लिम है, तो तमिल है। भारत में संघीय व्यवस्था है, ये क्या है, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, सही बात है, ये बिल्कुल नहीं है केंद्रीकरण, ये तो हो ही नहीं सकता, लचीला नहीं कठोर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक नहीं है, किस व्यवस्था के लिए नहीं है भाई, राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, ठीक है। तो लोकतंत्र जहाँ है वहाँ राजनीतिक दल की कोई आवश्यकता, आवश्यकता नहीं, मैंने पूछा है, राजनीतिक दल आवश्यक है तो लोकतंत्र के लिए है, बाकी राजतंत्र में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वोटिंग करना नहीं है, अपने मनमानी सरकार बनानी है, ठीक है। लोकतंत्र से संबंध भाई किसका नहीं है, तो राजनीतिक दल, जनमत, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों शासन, तो वही सेम चीज़ है ऊपर की, ठीक है। तो बहुसंख्यकों में लोकतंत्र से कोई मतलब लेना देना नहीं रहता है। नेक्स्ट, जनता का जनता के लिए शासन किसकी विशेषता है, तो लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है, तो कौन सा बिंदु है भाई, अनुरूप है। यहाँ पे मिस्टेक है, अनुरूप नहीं है, यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तब ये सही होगा, बहुसंख्यकों का शासन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात कर रहा है। देखो, तो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, लोकतंत्र है, ठीक है। एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, नहीं, यही गलत है, ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र संबंधित है सभी से, भाई अभी कर चुके हैं। एक दलीय व्यवस्था जो है वो किसको बढ़ावा देती है? तो राजतंत्र को जो है बढ़ावा देती है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी विवरण, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। क्षैतिज विवरण जो है वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच बंटवारा करती है। और अगर हम बात करें केंद्र राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, ये जो है ध्यान रखना है, ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, ठीक है, सत्ता का ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, परिवारवाद, सभी है भाई। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का अवगुण क्या है? तो सभी अवगुण है ये, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान, महिलाओं का संसद के प्रतिनिधित्व, ठीक है। स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विकेंद्रीकरण का क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने सत्ता का हस्तांतरण किया केंद्र और राज्य के मध्य, और साथ ही साथ स्थायी जो शासन है, ठीक है, निकायों के मध्य। नेक्स्ट, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? तो सभी हैं इसमें, ठीक है। देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील सरकार और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी। नेक्स्ट आ जाइए, गुमास्ती क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुमास्ती क्या है? तो गुमास्ती जो है वो वेतन भोगी कर्मचारी है, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है, तो इसको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। वेतन भोगी कर्मचारी है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है 1948, और डेट की बात करें तो 4 फरवरी 1948 में स्वतंत्र बना था श्रीलंका। नेक्स्ट, किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो किस देश के साथ भाई साझा करता है? तो लग्जमबर्ग के साथ सीमा जो है साझा करता है, ठीक है। ये है बेल्जियम, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का बेल्जियम है, ठीक। अब सीमा की साझा की बात करें तो इधर जो है नीदरलैंड आ जाता है, इधर जर्मनी रह जाता है, ठीक है, और इधर जो है फ्रांस है, ठीक। इधर लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड हो गया इधर, इधर जर्मनी हो गया, इधर फ्रांस हो गया, और ये लग्जमबर्ग हो गया। तो ये सीमा साझा करता है ये लोग, ठीक है। अगर लग्जमबर्ग नहीं है तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड भी साझा करता है, जर्मनी भी साझा करता है, लग्जमबर्ग भी साझा करता है, और फ्रांस भी साझा करता है बेल्जियम की सीमा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है कि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, और नया लेक्चर जो होगा वो हमारा इकोनॉमी पर होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे उसके इम्पोर्टेंट MCQs। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं KP शर्मा को स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द KP शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की SST कर रहे हैं, और SST में हम लोग MCQ सेक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। तो MCQs में हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री की वीडियो भी देख ली, पॉलिटी की वीडियो देख ली, ठीक है, जियोग्राफी भी हम लोग देख चुके हैं। अब जो हमारा लास्ट सेक्शन बचता है वो है इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी को हम लोग आज कर रहे होंगे, उसके MCQs को हम लोग देख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं
और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इकोनॉमी सेक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड है अर्थव्यवस्था से। ठीक है, ये है क्वेश्चंस अर्थव्यवस्था से बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो क्या है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो 1929 में हुआ था महामंदी का प्रारंभ। और अगर बात करें तो 1929 से लेकर के ये टाइम पीरियड चलता है 1939-40 तक का। ठीक है, ये टाइम पीरियड है महामंदी का, तो इसको ध्यान रखना है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ही जो है नेचर से संबंधित होता है, पता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हरियाणा है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक में जो है गोवा भी जो है वो आ जाता है। ठीक, तो लेकिन इन ऑप्शन के आधार पर हरियाणा होगा, बाकी गोवा भी जो है वो प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में से किस आधार पर विभाजित है। तो आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, यही है। ठीक है, उद्यमों के स्वामित्व पर। नेक्स्ट, भारत मानव सूचकांक जो है, ठीक है, HDI जो है 2023-24 के अनुसार, देखिए क्वेश्चन जब पूछा गया है 2016 में पूछा गया है। ठीक है, 2018 में भी पूछा गया है, तो उसके अनुसार जो है दूसरा ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, उसके अनुसार भी होगा श्रीलंका ही, क्योंकि उसी की जो है बेहतर स्थिति है हमेशा से। इसका आंसर तो श्रीलंका है, लेकिन और इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। मानव विकास सूचकांक जो है 2022 में उसकी रिपोर्ट 2022 का अगर हम देखें, जिसकी रिपोर्ट 2023-24 में आई, तो उसके अनुसार जो है प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम जो है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, प्रथम जो है वो कौन है, स्विट्जरलैंड है। और इन स्थानों की अगर बात करें तो उसके अनुसार भारत जो है वो 134वें स्थान पर है, और वहीं नेपाल जो है वो 146वें स्थान पर है, और पाकिस्तान 164वें स्थान पर है, बांग्लादेश 129 स्थान पर है, और 78वें स्थान पर श्रीलंका है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, स्थान भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, औसत आय को निम्न में से कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। निजी क्षेत्र का उद्यम भाई कौन है इसमें, तो टाटा एटलस है। किसका जो कार्यकलाप है असंगठित क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो असंगठित क्षेत्र वाले जो वकील हैं, ठीक है, उनका नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया। तो जो भी हमारे विकसित देश थे उनके पहलों पर जो है ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें WTO के हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वह उद्योगपति जिसने 1920 में उसके दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया, तो हेनरी फोर्ड है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहाँ पर हुई, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जेनेवा है। ठीक है, या मुख्यालय इसका पूछा जाए। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो ये वर्ष जो था वो कौन था, 1986 था। ठीक है, अगर हम लोग डेट की बात करें तो डेट भी ध्यान रखना है आप लोगों को, 24 दिसंबर। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। आगे शायद क्वेश्चन आएगा भी, तो हम लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसको प्राप्त है? तो आरबीआई को प्राप्त है। ठीक है, और आरबीआई की अगर हम स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना होती है। ध्यान रखना है ये भी। सेवाओं को किस कार्यकलाप क्षेत्रक में रखा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्रक में रखा जाता है। उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, और डेट की बात करें तो ये 24 जुलाई 1991 को शुरुआत हुई थी। विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन है भाई? तो आय है, औसत आय है, या उच्च विकास है, या राष्ट्रीय विकास है। ठीक है, तो विकास का महत्वपूर्ण घटक जो है वो आय है। इसके अलावा कुछ और भी घटक होते हैं, जैसे कि हम बात करें अर्थव्यवस्था की। ठीक है, वहाँ की इकोनॉमी किसी भी देश की सही होनी चाहिए, एनवायरनमेंट उसका सही होना चाहिए, यानी वातावरण भी जो है एक घटक हो सकता है। राजनीतिक स्थिरता जो है वो भी घटक हो सकता है। साथ ही साथ सामाजिक विकास वहाँ कैसा हो रहा है ये भी घटक हो सकता है। एजेंडा 21 क्या है? तो ये सतत पोषणीय से है, यानी सतत विकास से है। ठीक है, पोषणीय ना होकर के विकास है, तब भी हम लोग इसे सही करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है तो 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो क्या उसे कहते हैं? तो एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब आंतरिक व्यापार हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा, ठीक है, तो इसे कब चलाया गया भाई? तो 2005 को इसे चलाया गया। मुद्रा के निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो 2 देशों के मध्य होता है। ठीक है, तो 2 देशों के मध्य या 2 से अधिक देशों के मध्य। क्लियर? नेक्स्ट, गिल्डर जो है वो क्या थे? तो ये एक व्यापारी संगठन थे। ऑपरेशन फ्लड जो है वो क्या है? तो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, डेयरी फार्म से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? अभी हम लोग देखो पढ़ चुके थे। ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को हुई। कौन सा उत्पादन का साधन है? तो पूंजी साधन है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कौन कौन होते हैं उत्पादन के साधन? तो एक भूमि होता है, ठीक है, श्रम भी होता है, पूंजी तो होता ही है, उद्यमशीलता होती है। ठीक है, ये तो बेसिक टॉपिक है। उद्यमशीलता होती है, तकनीक होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तकनीक, और प्रबंधन, मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन। नेक्स्ट, उपभोक्ता दिवस किस रूप में मनाया जाता है? देखिए 24 दिसंबर हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र कौन नहीं है? रेलवे, डाकघर, और सेल या सेना और स्वास्थ्य। तो इसमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है? तो जो सेल है वो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। क्लियर? सार्वजनिक क्षेत्र होता क्या है? अच्छा, जो सरकार के स्वामित्व में होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? जो इस पर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हो, ठीक है, उसका कंट्रोल हो, ठीक है, वही सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? अब इसमें देखो श्रीलंका नहीं दिया गया है, तो हमें यहाँ स्थान जरूरी है जानना भाई। जब तक कि स्थान नहीं जान पाएंगे तो हम स्थिति बेहतर नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो स्थान है वो 129 है। ठीक है, नेपाल का जो स्थान है वो 146 है। पाकिस्तान का जो स्थान है वो 164 है। ठीक है, म्यांमार का जो स्थान है वो कितना है? 144 है। तो किसकी स्थिति बेहतर लग रही है? तो सबसे कम किसका है भाई? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति, सभी। तो सभी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु पर सबसे कम है? ठीक है, शिशु मृत्यु दर है यहाँ पे, पर नहीं है। ठीक है, दर सबसे कम है किसकी है भाई? तो केरल की है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत
कौन से स्थान पर है? 34वें स्थान पर है, अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2012 तक भारत में ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक ऋण कहाँ से प्राप्त होता था? साहूकारों से प्राप्त होता था। एक मार्क जो है वो किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थों के लिए है। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कौन सा विकसित देश है? ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है या बांग्लादेश है? जैसा कि जानते हैं कि भारत जो है हमारा विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, तो इसलिए फ्रांस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो जीविका का प्रमुख स्रोत कौन है भाई? तो जीविका का प्रमुख स्रोत है भारत में कृषि। ठीक है, और भारत ही क्या, हम अगर बात करें चीन की भी, तो चीन में भी जो जीविका का प्रमुख स्रोत है वो कृषि ही है। ठीक है, कृषि के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पशुधन भी है जीविका का आधार। ठीक, और यहाँ वन भी है जीविका का आधार, और यहाँ मजदूरी भी है जीविका का आधार। क्लियर? भारत में प्रमुख रूप से किसका आयात होता है? तो कच्चा जो पेट्रोलियम है उसका आयात होता है। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है, क्या कहते हैं उसे? वैश्वीकरण कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, निजीकरण कहते हैं या उदारीकरण कहते हैं? तो उदारीकरण कहते हैं। फिर है, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, क्या? मुद्रा। ठीक है, विनिमयन तो है नहीं, बार्टर सिस्टम तो खत्म ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो क्या लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की कीमत, ठीक है, उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, सभी, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, दो राज्यों के बीच व्यापार क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, आंतरिक व्यापार कहलाता है या अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है? ठीक है, तो आंतरिक या अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। किस क्षेत्र से के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो किस क्षेत्र के लोग श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं भाई? तो तृतीय क्षेत्र के लोग जो हैं वो श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत से विदेशों को जाने वाली अनुबंधित श्रमिक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुबंधित श्रमिक मतलब, ठीक है, जो बंधुआ मजदूरी करते हैं, तो गिरमिटिया। ठीक है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई? तो 1960 दिया है, 83 दिया है, और 1970 दिया है, और 1950 दिया है, तो यहाँ पे 1983 होगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1983 को मोहम्मद यूनुस के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है, 1920 में महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में उत्पादन, बैंकों का निजीकरण, अत्यधिक निवेश और उद्योगों में संख्या की वृद्धि। तो महामंदी के कई सारे कारण थे। ठीक है, अति उत्पादन तो था ही साथ निवेश भी जो है था, तो इसलिए देखिए यहाँ पे अति उत्पादन भी है और अत्यधिक निवेश भी है, तो यहाँ पर हम अत्यधिक निवेश को टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन है, बर्तन बनाना है, भवन निर्माण है या सिलाई है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? खनन आता है। किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो साक्षरता दर केवल और केवल केरल में पाई जाती है। कौन सी व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित मछुआरा है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था, और डेट की बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कृषि मजदूर जो है वो असंगठित क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
फिर IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी, ठीक है, 1944, यानी ये है जुलाई 1944। अगर बात करें हम तो जुलाई 1944 में हुई थी। कहाँ हुई थी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो एक जगह है ब्रेटन वुड्स, ठीक है, क्या है? ब्रेटन वुड्स, यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रेटन वुड्स, ठीक है, ब्रेटन वुड्स है न्यू हैम्पशायर, USA, ठीक है। तो USA में एक शहर है न्यू हैम्पशायर और उसी में है ब्रेटन वुड्स, तो वही जो है इसका हेडक्वार्टर है या स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो देशों की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वयं सहायता समूह यानी SHG में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सदस्यों के द्वारा ही लिए जाते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो 2014 में किया गया, फरवरी 2014। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार होता है कहाँ से? सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, समुद्र मार्ग से, वायु मार्ग से। पढ़ चुके हैं जियोग्राफी में, तो हम लोग इसका टिक करेंगे वायु मार्ग से, ठीक है। वायु मार्ग तो होगा जहाँ से अधिकतर किए जाते हैं। विदेशी व्यापार जो है वो हमारा समुद्री मार्ग से किया जाता है, ठीक है। वायु मार्ग भी हो सकता है अगर ऑप्शन जो है दोनों दिया हो, ठीक है, कि समुद्र मार्ग भी और वायु मार्ग भी, तो हम दोनों को टिक करेंगे। लेकिन अगर एक ही करने को बता रहा है तो केवल और केवल समुद्र मार्ग हम टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है? तो औसत आय नाम है एवरेज इनकम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट, द्वितीय क्षेत्र की अन्य किस नाम से हम लोग उसे जानते हैं द्वितीय क्षेत्र को? तो प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? तो औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा व्यक्ति असंगठित है? ठीक है, तो दैनिक जो कृषि मजदूर आता है वही है असंगठित क्षेत्र से। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, सभी लोगों को सहायता पहुंचाई या विकसित देशों को लोगों को सहायता पहुंचाई या फिर विकासशील देशों को या श्रमिकों को सहायता पहुंचाई या सभी को? विकसित देशों के लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विकासत लिखा है यहाँ पे, विकसित कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी इसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। सभी लोगों को तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। विकसित देशों के जीवन स्तर में सुधार हुआ था और विकासशील देशों के लिए नौकरियां वगैरह जो हैं, जॉब्स जो हैं वो बढ़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन हम इसको करेक्ट करेंगे, जीवन स्तर में सुधार जो है वो विकसित देशों के लोगों का ही हुआ। नेक्स्ट, सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो अगर एग्जैक्ट डाटा देखें हम लोग तो 49.8% जो है, ठीक है, इतना श्रम जो है रोजगार को प्राप्त था। तो आसपास जो है हमारा 49 है, इसको टिक करेंगे। 2019 में भारत के जन्म के समय संभावित आयु जो है वो कितनी थी? तो संभावित आयु 69.7% थी संभावित आयु 2019 में। तो इसके आसपास वाला कौन सा सही है? तो 68.8, यही हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, 2019 की महामंदी का प्रमुख कारण जो है वो क्या रहा? देंगे, न्यून उत्पादन हो नहीं सकता, बेरोजगारी ये प्रभाव है ना कि कारण है। प्रमुख बैंक इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो प्रमुख बैंक यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कृषि उत्पादन, कृषि में अति उत्पादन, क्योंकि कृषि उत्पादन जो है, कृषि के उद्योग जो है वो तो विफल ही हो गए थे। तो प्रमुख बैंक जो है यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि प्रमुख बैंक की विफलताएं जो है दिन पर दिन जो है बढ़ने लगी थी,
इसलिए जो है महामंदी जो है और आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख बैंक आप लोग टिक कीजिएगा सही। क्लियर। नेक्स्ट, अगर केवल अति उत्पादन कहीं आता है, ठीक है, और ये कारण नहीं दिए होते तो अति उत्पादन सही होगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी कि महामंदी जो है 1929 में है। ठीक है, अगर सन भी पूछा जाए तो भी आप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश सबसे सामान्य मार्ग है कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी या स्थानीय कंपनियों को खरीदना। तो सबसे पहले कदम उनका जो होता है वो स्थानीय कंपनियों को खरीदते हैं। ठीक है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, न्यू हैम्पशायर एक जगह है, वहीं है। IMF का जो है स्थापना भी वहीं हुई थी। इंडियन मॉनेटरी फंड की, इंटरनेशनल इंडियन मॉनेटरी फंड की, ध्यान होगा। महामंदी का सबसे बड़ा असर भाई किस पे पड़ा? तो कृषि क्षेत्र पर पड़ा। ठीक है, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो ये 67 हमारे कुछ MCQs थे, इंपॉर्टेंट जो भी थे हम लोगों ने कर लिए हैं। क्लियर। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट मैप, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, कम कंटेंट लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट कि आपके 10 में 10 नंबर जो हैं वो पूरे पक्के होंगे। क्लियर। जय हिंद, जय भारत।